बच्चों, आज जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। आज विलयन शुरू होता है। तो हमने देखे हैं कि हमारे घरों में बहुत से पेय पदार्थ होते हैं, तो वो दो अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। उसमें से एक अवयवी कण जो होता है वो होता है पानी, और दूसरे अवयवी कण बहुत से होते हैं, जैसे शुगर हो गया या ग्लूकोज हो गया या अन्य कोई पदार्थ हो गया, नींबू भी जल में घोल देते हैं। तो इस प्रकार जो मिश्रण बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। तो विलयन की परिभाषा हो जाएगी कि दो या दो से अधिक मिश्रण को, दो या दो से अधिक अवयवी जब मिलते हैं तो मिलने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। उसे हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के मिश्रण को विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। अब बच्चों आता है सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा है कि जैसे कि ये हमारा सॉल्यूशन है, ये यहां तक पानी भरा हुआ है, इसमें से ये H2O है, पानी भरा हुआ है। और यदि इसमें हम शुगर डाल दें, क्या डाल दें, शुगर इसमें डाल दें, हम शुगर डाल दें तो कुछ पश्चात बाद शुगर विलीन हो जाएगी, शुगर इसमें दिखाई नहीं देगी। और ये शुगर प्रत्येक जगह, ठीक, जो शुगर के पार्टिकल होंगे वो पूरे जल में प्रत्येक जगह एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ये सारे बिल्कुल एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, कहीं भी शुगर के जो कण होते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, पूर्णतया एक समान रूप से सारे जल में वितरित हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है उसे हम कहते हैं समांगी विलयन। क्या कहते हैं, समांगी विलयन, होमोजीनियस समांगी विलयन। ठीक, तो इसकी परिभाषा बच्चों कैसे देंगे, इसकी परिभाषा देंगे कि जब किसी विलयन में प्रत्येक जगह, ये जैसे कोई विलयन है, जब किसी विलयन में प्रत्येक जगह अवयवी कण, ठीक है, एक समान रूप से, अवयवी कण एक समान रूप से वितरित रहते हैं या एक समान रूप से बटे रहते हैं या वितरण एक समान होता है, तो ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन कहते हैं। ठीक, यहां अवयव से मतलब बच्चों, जो अवयव से मतलब विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक, विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक, तो विलेय और विलायक ये क्या है, अवयव है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारा विलयन बन जाएगा। ठीक, तो दो या दो से अधिक अवयवों के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है समांगी विलयन, दूसरा होता है विषमांगी विलयन। समांगी विलयन क्या होता है, जब किसी विलयन में उसके संघटक कणों का वितरण प्रत्येक जगह एक समान होता है, तो ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख देंगे, उदाहरण के लिए लिख देंगे, जैसे पानी और शक्कर का विलयन, उदाहरण लिख देंगे, जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे यहां पर, एग्जाम्पल पानी और चीनी का विलयन। ठीक, ये कैसा विलयन है, समांगी विलयन है, क्योंकि चीनी के कण पानी के कणों के साथ एक समान रूप से वितरित रहते हैं। बच्चों अब दूसरा आता है विषमांगी विलयन।
दूसरा आता है बिस्मांगी विलयन। बिस्मांगी विलयन आप नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए आज से मैंने एक नई तरह से पढ़ाना शुरू किया है कि उसको मैंने आपके ये पीछे बोर्ड में लिख दिया है, उससे आप नोट्स बना सकते हैं और समझाने के लिए मैं आपको फ्रंट में समझाता रहूंगा। तो बिस्मांगी विलयन क्या है? तो बिस्मांगी विलयन वह विलयन होता है जब मिश्रण में उसके अवयवी कण, ठीक है, प्रत्येक जगह असमान रूप से वितरित रहते हैं। जब विलयन में अवयवी कण प्रत्येक जगह असमान रूप से वितरित रहते हैं। जैसे हमारा एक कोई ये पानी है, इसमें से क्या है? पानी है। ये जल है और यदि हम इसमें रेत डालें, क्या डालें? रेत। इसमें रेत हम मिला दें, इस पानी में हम रेत मिला दें, तो इसके पश्चात रेत मिलाने के बाद हम पानी को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो हम देखेंगे कि जो पानी का ऊपरी भाग है उधर रेत की मात्रा कम होगी, रेत की मात्रा कम होगी और नीचे भाग पर रेत की मात्रा अधिक होगी। तो इस प्रकार हमने देखा अवयवी कणों का जो वितरण है वो असमान है, एक समान नहीं है। कैसा है? असमान है। ऊपर रेत के कण कम है, नीचे रेत के कण अधिक है। तो इसलिए ये इस प्रकार का विलयन कैसा हो गया? बिस्मांगी विलयन हो गया। कैसा विलयन हो गया? बिस्मांगी विलयन हो गया। ठीक। और एक अब इसके बाद अवयवी कण देते हैं, विलयन के अवयवी कण। विलयन के अवयवी कण। विलयन के अवयवी कण हम देखते हैं। विलयन में दो अवयवी कण होते हैं। ठीक। पहला होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक। तो विलायक किसे कहते हैं? परिभाषा आ जाएगी विलायक। ठीक। तो विलायक क्या होता है? विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक बोलते हैं। लिखेंगे विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उससे विलायक कहते हैं। अभी हम इसमें एग्जाम्पल से दर्शाएंगे। विलेय क्या होता है? ठीक। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक। तो हमारा जैसे चीनी और पानी का एक विलयन है, चीनी और पानी का विलयन है। हमारा ये चीनी और पानी का एक समान विलयन है। तो पानी की मात्रा H2O कितना है? 100 ग्राम है। ठीक। 100 ग्राम है। और चीनी हमारी कितनी है? ठीक। जो चीनी है C6H12O6, इसका फार्मूला होता है, वो हमारी कितनी है? ग्लूकोज मैंने मान ले ग्लूकोज बुरा है, कितना है वो है 15 ग्राम। ठीक। 15 ग्राम। ठीक। तो मैंने परिभाषा में लिखाया है कि विलायक वह होता है जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है। तो इसमें से विलायक क्या होगा? विलायक ये हो जाएगा पानी हो जाएगा। विलायक क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा।
और विलेय क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगी, क्योंकि उसकी मात्रा अधिक है, ये चीनी। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। और इस अब हम आगे, हमको इस चैप्टर में किस तरह के विलयन पढ़ना है, द्विअंगी विलयन पढ़ना है। कैसे विलयन पढ़ना है, दो अंगी विलयन। द्विअंगी विलयन कैसे विलयन पढ़ना है, द्विअंगी विलयन। ठीक, तो द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, जिसमें अवयवी कण दो होते हैं। जिस विलयन में अवयवी कण दो होते हैं, या जिस विलयन में दो अवयवी कण होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन को बोलते हैं। ठीक, इसमें एक विलायक होगा, ठीक, एक क्या होगा, विलायक होगा, और दूसरा क्या होगा, विलेय होगा। ठीक, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। ठीक, दो अंगी विलयन होता है। ठीक, और यदि किसी विलयन में तीन अवयवी पदार्थ उपस्थित हो, ठीक, तीन अवयवी कण हो या तीन अवयवी पदार्थ हो, तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। ठीक, यदि तीन अवयवी कण है, तीन अवयवी कणों वाले विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक, चार अवयवी, जैसे चार हो, चार अवयवी वाले अंग को चतुरंगी कहते हैं। चतुरंगी विलयन कहते हैं, चतुरंगी विलयन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। ठीक, और हम इस चैप्टर में जो विलयन पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, द्विअंगी विलयन करेंगे। ठीक, द्विअंगी विलयन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि द्विअंगी जो विलयन होते हैं, ठीक है, द्विअंगी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। द्विअंगी विलयन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो द्विअंगी विलयन होते हैं 9 प्रकार के। द्विअंगी विलयन 9 प्रकार के होते हैं, दो अंगी विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो बच्चों द्विअंगी विलयन कितने, 9 प्रकार के होते हैं। द्विअंगी विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ठोस, द्रव, गैस। तो पहले हमने गैस ले ली। ठीक, पहले हमने गैस ले ली। अब गैस के साथ गैस को घोला, ठीक, फिर गैस के साथ द्रव को घोला, फिर गैस के साथ ठोस को घोला। तो इस प्रकार गैसीय अवस्था में 3 विलयन मिल गए। ठीक, अब फिर ले लेंगे द्रव। तो द्रव को गैस के साथ घोला, द्रव को ठोस के साथ घोला, द्रव को सॉलिड, द्रव को द्रव के साथ घोला। तो 3 विलयन ये बन गए। अब ठोस ले लेते हैं, ठोस को ठोस के साथ घोला, ठोस को द्रव के साथ घोला, और द्रव को द्रव के साथ घोला। तो इस प्रकार से जो है टोटल हमारे 9 प्रकार के, पूरे प्रकृति में 9 प्रकार के ही विलयन मिलते हैं। ठीक, उनको मैंने अभी ये लिखा है, आप समझ सकते हैं। जैसे गैसीय विलयन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें माध्यम गैस होता है। क्या होता है, माध्यम गैस होता है। तो ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक, जिनमें कि वो माध्यम गैस हो।
ठीक, वो पूरा विलयन गैसीय फॉर्म में हो, गैसीय रूप में हो, तो ऐसे विलयन को हम गैसीय विलयन कहते हैं। जब विलयन, ठीक, जब विलयन का स्वरूप द्रव अवस्था में हो तो ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। जब विलयन का रूप केवल ठोस अवस्था में हो, ठोस ही दिखाई दे, तो ऐसे विलयनों को हम ठोस विलयन कहते हैं। गैसीय विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन 3 प्रकार के होते हैं और द्रव विलयन 3 प्रकार के होते हैं। 3 3 9 बन गए, तो इस प्रकार टोटल विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो हम गैसीय विलयन देखते हैं जब ये विलेय है, ठीक, विलेय है और ये विलायक है। विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम होती है, ठीक। तो जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को घोलते हैं, ठीक, विलायक क्या है इसमें, विलायक ऑक्सीजन गैस है, ठीक। तो जब ऑक्सीजन गैस में हम नाइट्रोजन गैस को, आप वायुमंडल में देखा होगा, सॉरी, वायुमंडल में देखा होगा, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक, वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन गैस होती है, 78% होती है, ठीक। N2 कितनी होती है, N2 78% होती है, ठीक, और O2 कितनी होती है, 21% होती है, ठीक। अब इसमें से विलायक होगा 78%, ठीक, तो नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस मिली रहती है, ठीक। तो इसमें से क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस होगी वो विलायक होगा और ऑक्सीजन गैस को क्या होगी, वो विलेय होगा, ठीक। तो दोनों गैसों का एक गैसीय रूप विलयन है, तो ये एक पहला प्रकार है। दूसरे प्रकार में आते हैं कि गैस में हम द्रव को मिलाते हैं। ये गैस है हमारा, ठीक, विलायक गैस है, गैस को हम द्रव मिलाते हैं, ठीक। तो जो नाइट्रोजन है ये विलायक है, नाइट्रोजन में हम थोड़ा क्लोरोफॉर्म मिला लेते हैं, क्लोरोफॉर्म भी एक गैस रूप में होता है, तो हमारा गैसीय विलयन बन जाता है। तो इस तरह ठोस, द्रव और गैस का विलयन बना। ठोस और गैस का विलयन क्या होता है, कपूर और N2 विलयन होता है, ठीक। कपूर में N2 जो नाइट्रोजन गैस है वो मिली रहती है, ठीक, नाइट्रोजन गैस गैसीय रूप में मिली रहती है। अब आता है द्रव विलयन। द्रव विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला आता है द्रव के साथ हमको अलग अलग तीनों मिलाना है, तो द्रव विलायक के साथ गैस मिलाते हैं, ठीक। तो द्रव हमारा क्या है, H2O। H2O जो हमारा पानी होता है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन घुली रहती है, उसमें ऑक्सीजन होती है H2O, ठीक। उसमें फार्मूला ही होता है H2O। हाइड्रोजन 2 भाग होता है, ऑक्सीजन 1 भाग होती है, 2:1 होता है इसका, ठीक। तो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन में, ठीक, हमारा हाइड्रोजन गैस में, पानी में हमारी O2 ऑक्सीजन गैस मिली रहती है, ठीक। अब आता है द्रव, द्रव का विलयन। तो H2O में जो हमारा पानी होता है और द्रव एथेनॉल मिला दिया जाए तो ये द्रव और द्रव का विलयन बन जाएगा, ठीक। अब आता है ठोस और द्रव का विलयन, ठीक। तो ग्लूकोज ठोस होता है, ठीक, ग्लूकोज और द्रव कैसा होता है, पानी होता है, लिक्विड होता है। द्रव ठोस का विलयन, ग्लूकोज और पानी का विलयन, ये कैसा विलयन हो जाएगा, ये हो जाएगा ठोस और द्रव विलयन। अब आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। ठोस, ठीक, ठोस में जब गैस मिला दी जाती है, हमारी एक पैलेडियम धातु होती है, ठीक। पैलेडियम धातु में जब हम हाइड्रोजन गैस को मिश्रित कर देते हैं तो वो हमारा ठोस और गैस का विलयन बन जाता है, ठीक। जब हम ठोस में द्रव अर्थात पारा जो होता है हमारा, वो द्रव फॉर्म में होता है, ठीक। पूरे जो हमारी पारा धातु है, ठीक, पारा धातु है, सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, मगर एक अपवाद है कि जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में होते हुए भी धातु है, ठीक। तो जब हम पारे में, ठीक, लिक्विड में सोडियम कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है, ठीक, सॉलिड होता है, तो हम ठोस और द्रव का विलयन कैसा है, पारा और सोडियम का अम्लगम है ये, ठीक, अम्लगम फॉर्म में है, ठीक। अब आता है ठोस और ठोस का विलयन, ठीक। तो ठोस का ठोस जानते हैं जब कोई 2 धातुएं मिला दी जाएं, जैसे पीतल होता है, ठीक, कापर और जेडियन मिला होता है, ये पीतल होता है, कांसा होता है, ठीक, ये सोने को तांबे में मिला दें तो ये ठोस का ठोस विलयन बन जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि विलयन हमारे 9 प्रकार होते हैं। आप इसको नोट्स में अच्छी तरह उतार ले सकते हैं। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अब आ रही है विलयन की सांद्रता, ठीक, विलयन की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। तो बच्चों विलयन की सांद्रता क्या होती है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलयन की सांद्रता। तो हमने देखा कि हमारा ये 100 ml पानी है, ये हमारा 100 ml पानी है। ml H2O है। इसमें से हम 20 ग्राम क्या घोल दें, ग्लूकोज घोल दें, तो हमारा एक ये विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो ये जो विलयन होगा ये तनु विलयन होगा, पतला विलयन होगा। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे हम जो विलेय है, ठीक, विलेय है, इसकी मात्रा हम बढ़ाते चले जाते हैं। विलेय की मात्रा धीरे 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 बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो वो विलायक के कणों के अंदर विलेय के कण बहुत घने होते चले जाएंगे, बहुत घने होते चले जाएंगे, विलयन बहुत गाढ़ा होता चला जाएगा। तो अभी हमने देखा कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम हमारा विलेय है, 100 ग्राम विलायक में 20 ग्राम हमारा क्या है, विलेय है। ठीक, तो ये समझा कि मेरा 20% विलेय है और 80% का है हमारा विलायक है। अब हम 50-50% कर दें कि 50% पानी रहेगा और 50% पानी और 50% ग्लूकोज रहेगा। ठीक, तो इसी तरह हम बढ़ाते चले जाएं तो विलयन और गाढ़ा होता चला जाएगा और गाढ़ा होता चला जाएगा। तो बच्चों सांद्रता क्या होती है? सांद्रता विलेय और विलायक दोनों के बीच संबंध बताती है कि दोनों के बीच जो मिलने का, जो घुलने का संबंध है वो कितना है। तो सांद्रता क्या होती है? सांद्रता विलेय और विलायक के बीच संबंध बताती है। ठीक, विलेय और विलायक के बीच संबंध बताने को हम सांद्रता पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे विलेय और विलायक के बीच सांद्रता के संबंध, सांद्रता के संबंध को विलेय और विलायक के बीच के संबंध को हम सांद्रता पदों में व्यक्त करते हैं कि किसी विलयन में विलेय और विलायक का संबंध क्या है, कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक, तो इसको हम सांद्रता के पदों में प्रयोग करते हैं, सांद्रता के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक, अब सांद्रताएं बच्चों हम पढ़ेंगे कि सांद्रता के पद होते हैं या सांद्रता कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली सांद्रता 3 प्रकार की बच्चों होती है, द्रव्यमान सांद्रता, द्रव्यमान आयतन सांद्रता और आयतन सांद्रता। ये 3 प्रकार की सांद्रताएं होती हैं। तो अब इसको हम तीनों प्रकार को लिखते हैं। सांद्रता पहला आता है द्रव्यमान सांद्रता। ठीक, इसको लिखते हैं m/m, मास बाई मास। ठीक, तो द्रव्यमान सांद्रता क्या होती है? ठीक, द्रव्यमान सांद्रता क्या होती है? ठीक, तो जब किसी विलयन में विलायक और विलेय दोनों ग्राम में व्यक्त किए जाते हैं, जब किसी विलयन में विलायक और विलेय दोनों ग्राम में व्यक्त किए जाते हैं, जब किसी विलयन में विलायक
और विलेय दोनों ग्राम में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक, जब किसी विलयन में विलायक और विलेय दोनों ग्राम में व्यक्त किए जाते हैं तो इस प्रकार की सांद्रता को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान सांद्रता कहते हैं। ठीक, इस प्रकार की सांद्रता को हम द्रव्यमान सांद्रता कहते हैं। बच्चों यहाँ वेट बाय वेट, क्योंकि वेट बाय वेट, ठीक, कि ग्राम को विलेय को भी हम वेट में लेंगे और वेट मतलब ग्राम में लेंगे, ठोस अवस्था में लेंगे, ठीक है, नापेंगे, और हम विलायक को भी ग्राम में ही मापेंगे, आयतन में नहीं मापेंगे। ठीक, तो इस प्रकार के हम सांद्रता को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान सांद्रता प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार की हमारी जो है सांद्रता क्या कहलाती है? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट। ठीक, हम सांद्रता को दर्शा रहे हैं। सांद्रता हमारी 3 रूपों में दर्शाई जाती है। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक, ये तो अब द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक, तो जब विलयन में विलायक और विलेय को ग्राम में दर्शाया जाता है तो ऐसी सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ऐसी सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम किसी अवयव का वो उस विलयन में कितनी मात्रा में उपस्थित है हम सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। उसका सूत्र बच्चों होता है विलेय की प्रतिशतता, विलेय की, ठीक, विलेय का प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक, इससे हम किसी विलयन में विलेय की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक, विलेय की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक, ये विलेय का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यहां विलेय का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक, विलयन का मतलब क्या हुआ? यहां पर विलयन का मतलब बच्चों हुआ विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ठीक, दोनों को विलायक और विलेय मिलकर क्या होता है? विलयन बनता है। तो ये विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक, तो इससे हम किसी विलयन में, यदि मैंने माना कि किसी 200 ग्राम जल में, एक उदाहरण है, 200 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी घोली गई है, दोनों ग्राम में ली गई हैं, तो इस प्रकार की सांद्रता क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। इसे वेट बाय वेट, ठीक, वेट बाय वेट मतलब विलेय वेट में लिया गया है और विलायक को भी वेट में लिया गया है। ठीक, ग्राम में लिया गया है। इसको इसलिए वेट बाय वेट लिखते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक, और यदि यहां पर हम कि उस विलयन में हमारा क्या विलायक कितना है, तो विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा
ऊपर आ जाएगा विलायक, विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक, तो इस तरह से हम विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं और विलेय का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार की सांद्रता हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है, W/W। ठीक, तो अगर किसी सवाल में, किसी एग्जाम्पल में दिया हो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इससे संबंधित। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 45 ग्राम जल में 5 ग्राम नमक घोला गया है। 45 ग्राम जल है और 5 ग्राम नमक है। ठीक, और इसको दोनों को घोलकर एक विलयन बनाया गया है। तो विलयन में विलेय और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। ठीक, प्रश्न है किसी विलयन में या ऐसे लिखेंगे इसको हम, पैंतालीस ग्राम H2O में 5 ग्राम NaCl घोला गया है, ठीक, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि 45 ग्राम H2O में 5 ग्राम NaCl घोला गया है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो इसमें से हम लिखेंगे साल विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 5, विलेय कम होता है 5 ग्राम लिखेंगे। विलायक का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 45 ग्राम। ठीक, अब लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, मतलब 45 + 5 = 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, हमको इतना दिया है। अब हम यहां से लिखते हैं सूत्र से लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इतना हो गया, ऐसे से इतना हो गया। अब हम वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो ये है विलेय का द्रव्यमान कितना है 5, विलयन का 50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10% आ जाएगा। ठीक, तो उत्तर लिखेंगे, ठीक है, कि विलयन में विलेय यानी कि NaCl 10% घुला है। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे, जब 10%
वैसे भी विलयन कितना हो 100%, ठीक। पूरा कंपोनेंट हमारा 100% है, ठीक। 10% इसमें से कितना है, 10% NaCl है, ठीक। NaCl है तो कितना बचा 90%, ठीक। 90% क्या होगा, H2O होगा, ठीक। इसको हम सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। अगर 90% सही आएगा तो इसका मतलब हमारा सवाल सही लग रहा है। तो अब हम यहां से लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अब हम यहाँ रख देंगे विलायक कितना था 45 था, ये कितना था 50 था विलयन, और ये 100 हो जाएगा, ठीक। ये सब दिए हैं वैल्यू, इसको मैंने रख दिया। 50 दूनी 100, 45 दूनी 90, वही बात बच्चों आ गई, ठीक। तो विलयन में विलायक कितने % है, 90% है, ठीक। तो इस तरह से हमारा कोई भी सवाल आएगा तो वह W/W से हम निकाल सकते हैं। मतलब जब किसी विलयन में, ठीक, जब किसी विलयन में विलेय और विलायक ग्राम में दर्शाए जाते हैं या ग्राम में व्यक्त किए जाते हैं तो इस प्रकार की सांद्रता को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं, ठीक। W/W। अब दूसरी तरफ आती है सांद्रता को दूसरे तरह से कैसे हम डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब दूसरी आती है आयतन प्रतिशत, ठीक। आयतन प्रतिशत, हम सांद्रता पद के विषय में जानकारी दे रहे हैं। दूसरी आती है आयतन प्रतिशत, ठीक। तो बच्चों जब किसी विलयन में विलायक और विलेय को आयतन में लेते हैं, ठीक, या विलायक या विलेय को किस में लेते हैं, आयतन में लेते हैं, ठीक, या लीटर में लेते हैं। जब किसी विलयन में विलेय और विलायक को आयतन, ठीक, इसको लिखेंगे लीटर या मिलीलीटर में व्यक्त करते हैं तो ऐसी सांद्रता आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक, कहलाती है। अब इसका आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, उसी तरह सूत्र होगा विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो इसका फार्मूला हो जाएगा विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन। अब यहाँ द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, ठीक, क्यों, V/V है, V/V मतलब विलेय और विलायक दोनों को आयतन बाई आयतन से लेते हैं, ठीक। दोनों को आयतन में व्यक्त करते हैं, लीटर में व्यक्त करते हैं। विलेय का आयतन बटे विलयन का मतलब विलेय और विलायक दोनों, विलयन का आयतन गुणा 100, ये हो जाएगा। ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक। अब इसमें से एक सवाल ले लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। आप कॉपी में उतार लें, इसको साफ कर देते हैं सूत्र सहित। अब हमारा दूसरा सवाल आता है
दूसरा सवाल हम जैसे कोई भी कुछ भी सोच लेते हैं, जैसे सोचते हैं कि 95 ml जल में 5 ml क्या एल्कोहल घुला है, ठीक। 95 ml जल में 5 ml एल्कोहल घुला है, ठीक, घुला है, तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशत बताओ, ठीक, बताओ। तो हम ये मेरे पास न्यूमेरिकल है, ठीक। हम इसमें देखते हैं कि विलेय का आयतन, विलेय जो कम होता है उसे हम विलेय बोलते हैं। विलेय का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? विलेय 5 ml, 5 ml, ठीक। विलायक का आयतन हो जाएगा 95 ml, ठीक। अब लिखेंगे विलयन आयतन बराबर हो जाएगा 95 + 5 = 100 ml, ठीक। हमारा विलयन कितना बना? 100 ml विलयन बना, ठीक। 100 ml में हमारा 5 ml पानी है और 5 ml एल्कोहल है और 95 ml पानी है, ठीक। अब इसमें लिखेंगे विलेय का आयतन, ठीक। विलेय का आयतन प्रतिशत पूछ रहा है, विलेय का आयतन प्रतिशत बताओ, ये सवाल पूछ रहा है, तो ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे एल्कोहल, विलेय हमारा क्या है? एल्कोहल, तो लिखेंगे एल्कोहल का आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा क्या? एल्कोहल का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। एल्कोहल का आयतन कितना है? 5 ml, 5 ml, ठीक, 5, ठीक। विलयन का आयतन कितना है? 100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशत कितना आ जाएगा? 5, ठीक। तो लिखेंगे विलयन में एल्कोहल कितना? 5% घुला है, ठीक। 5% अब एल्कोहल होगा तो पानी कितना होगा? H2O कितना होगा? 95%। ये हमारा सवाल लग गया। इसी तरह से कोई भी सवाल होगा वो बड़े आसानी से लग जाएगा। तो ये हमारी दूसरी सांद्रता पद हो गया, ठीक। आयतन बाई आयतन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गई दूसरी सांद्रता पद। अब तीसरा सांद्रता पद आता है, ठीक। विलेय और विलायक के संबंध को हम सांद्रता के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक। हमने पहले बताया था विलेय और विलायक के जो संबंध होता है उसको हम सांद्रता पद में प्रयोग करते हैं। अब तीसरा आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, समझ पता आता है। तीसरा आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये द्रव्यमान W/m, ठीक। ये तो इसमें से लिखेंगे जब किसी विलयन में बच्चों यहां पर आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, यहां V लिख देंगे ऐसे। जब किसी विलयन में, ठीक, विलेय हम कैसे लेते हैं? विलेय लेते हैं भार में, ठीक।
ग्राम में लेते हैं। जब किसी विलयन में विलेय को ग्राम में दर्शाया जाता है तथा विलायक को लीटर या आयतन में दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार की सांद्रता को हम द्रव्यमान आयतन सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सूत्र होता है लिख देंगे। जब विलयन में विलेय को द्रव्यमान में तथा विलायक को आयतन में प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार की सांद्रता द्रव्यमान आयतन सांद्रता कहलाती है। ठीक, ये परिभाषा हो गई। अब इसमें से विलेय और विलायक का कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इसमें सूत्र होगा विलेय का द्रव्यमान परसेंटेज हो जाएगा विलेय का ग्राम्य भाट बटे विलयन का आयतन। ठीक, लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान परसेंटेज हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100 हो जाएगा। तो इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक इसका अंकित प्रश्न लेते हैं। ये परिभाषा आप लोग लिख के नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको साफ कर दें। 100 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 400 ml विलयन बनाया गया। ठीक, 100 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 400 ml विलयन बनाया गया। ठीक, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, ये हमारा क्या है, प्रश्न है, द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक, जब हम विलेय को द्रव्यमान में और विलायक को ठीक द्रव के रूप में लेते हैं, तो इस प्रकार की सांद्रता हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन सांद्रता कहलाती है। ठीक, W/m। ठीक, और इसको W/v और इसको फार्मूला होता है ये। ठीक, अब हमारा क्या विलेय, इसका क्या निकालना है, विलेय का द्रव्यमान निकालना है। इसमें विलेय क्या होगा, लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान साल भाई विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक, विलयन का आयतन। ठीक, इसको द्रव्यमान में लेंगे, इसको आयतन में लेंगे, किसमें, W/v कंसंट्रेशन में। ठीक, W/v कंसंट्रेशन में इसको द्रव्यमान में लेंगे, इसको आयतन में लेंगे, तो ये है 400 ml। हमारा जो विलयन है
अब इसमें से विलायक अलग नहीं बताया गया है, इसमें टोटल विलयन 400 बन रहा है। ठीक, हमें विलायक नहीं पता है। ठीक, टोटल विलयन हमारा 400 बन रहा है। तो अब ये फार्मूला लगाएंगे विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 100 ग्राम बटे विलयन कितना है 400 गुणा 100, 2020। ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक, तो आ गया 25% है। विलेय का द्रव्यमान % कितना आ गया, तो लिखेंगे ग्लूकोज का द्रव्यमान ग्लूकोज का द्रव्यमान % ग्लूकोज का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 25%। ठीक, ये उत्तर आ गया इसका। तो इस तरह बच्चों हमने आज तीनों सांद्रताएं देख ली, और ये सांद्रताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तीनों सांद्रताएं देखी, पहले कौन कौन सी देखी, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं केवल हेडिंग को। पहले देखी हमने द्रव्यमान ठीक प्रतिशत, दूसरी देखी आयतन प्रतिशत, तीसरे देखी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, ये W/W, ये V/V, और ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है W/V। ठीक, तो ये तीनों हमने इसको आज अध्ययन किया, एक एक न्यूमेरिकल लगाया। आप इस तरह से न्यूमेरिकल अगर आपके पास किताब उपलब्ध हो तो जरूर लगाना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछना। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। ठीक, अगला वीडियो लेके हम जल्द ही उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए बाय।